Hi, welcome to the ninth reading session, and we are reading Sapiens by Professor Yuval Noah Harari. इससे पहले हमने पढ़ा द कॉस्ट ऑफ थिंकिंग एंड वॉकिंग अपराइट, मतलब कैसे हम जब इवॉल्व हो रहे थे, बंदरों से ह्यूमन बीइंग्स बन रहे थे, तब हमारा ब्रेन जो इवॉल्व किया उसका हमारे बॉडी पे क्या असर पड़ा। एंड वॉकिंग अपराइट में हमने पढ़ा कि जब हम 4 पैर से हटके 2 पैर में चलना शुरू किए तब हमारे बॉडी में क्या फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस आए। अब इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि हम जब फूड चेन में जंप किए, पहले हम बहुत ही मिडिल ऑर्डर कंज्यूमर्स में आते थे। फूड चेन आप सबने पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में, तो हम पहले मिडिल ऑर्डर में आते थे फूड चेन में, बट आज हम टॉप कंज्यूमर्स में आते हैं। तो ये जो जंप था मिडिल से टॉप तक, इसका हमारे बिहेवियर पे, हमारे बॉडी पे क्या फर्क पड़ा, इस बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Thus, humans who lived a million years ago, despite their big brains and sharp stone tools, dwelt in a constant fear of predators, rarely hunted large game and subsisted mainly by gathering plants. तो आप अगर 10 लाख साल पहले भी देख लो ह्यूमंस को, लार्ज ब्रेन तो था, कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर था, लर्निंग कैपेबिलिटीज भी अच्छी थी, लेकिन इंसान कुछ नहीं था, बस बड़े प्रेडेटर से डर डर के बच बच के भगते थे हम लोग। कभी कभार, मतलब साल में 1 या 2 बार शायद कोई बड़ा शिकार कर पाते थे हम, ज्यादातर छोटा खरगोश, हिरन, यही सब से काम चलाना पड़ता था हमको। एंड ज्यादातर हंट भी नहीं कर पाते थे हम, फल वगैरह तोड़ तोड़ के खाते थे, ऐसे ही हमारा पेट चलता था। मतलब ऐसे नहीं था कि हंटर्स है तो फिर डेली जाके हम बड़ा बड़ा शिकार करके ला रहे हैं, डेली फ्रेश मीट खा रहे हैं। 1-2 महीने में कोई बड़ा शिकार लग गया, उसको लाके रख दिए, उसमें से थोड़ा थोड़ा फ्लेश खाते रहे, हफ्ते भर में वो सड़ने लगा, फिर उसके बाद उसको फेंकना पड़ा, उसमें से बदबू आने लगी तो नदी में बहा दिए या फिर जमीन में गाड़ दिए। फिर शिकार करने गए, 2 महीने 3 महीने तक कुछ ढंग का शिकार हाथ ही नहीं लगा। अब भूख तो लग रही है तो क्या करे, फल तोड़ तोड़ के खाते हैं, रूट्स उठा उठा के खाते कुछ पेड़ों के। तो ऐसे ही करके डिफरेंट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स डिस्कवर हुए। स्कूपिंग अप इंसेक्ट्स, कीड़े खाते थे हम लोग, जैसे टर्माइट मैंने कहा, काफी फेवरेट फूड होता था ये ग्रेट एप्स का। स्टॉकिंग स्मॉल एनिमल्स, खरगोश वगैरह, एंड ईटिंग द कैरी ऑन लेफ्ट बिहाइंड बाय अदर पावरफुल कार्निवोर्स। हाँ, जैसे एक और चीज हम करते थे हमारा फूड अरेंज करने के लिए। अब बड़ा शिकार तो कर नहीं पा रहे, ठीक है, उतना किस्मत है नहीं, उतना मस्कुलर पावर भी नहीं है। फ्रूट्स खा रहे थे बट फ्रूट्स भी खत्म हो गए पेड़ में, अब और भूख लग रही, अब क्या करे। दूर कहीं पे शेर ने शिकार किया था हिरन का, तो शेर तो खा के चला गया, उस हिरन का डेड बॉडी आधा खाया हुआ आधा सड़ा हुआ पड़ा है, किसी इंसान को पता चला। चलो भाई, वो आधा सड़ा हुआ आधा खाया हुआ जो डेड बॉडी है, कैरकस जो है, जो हिरन का डेड बॉडी पड़ा हुआ है, उसी से थोड़ा थोड़ा जहां जहां पे नहीं सड़ा है वहां से थोड़ा फ्लैश काट के ले आए, एटलीस्ट बच्चों का पेट तो भर जाएगा। तो समझ रहे हो मतलब कितना बुरा हाल था इंसानों का। वी वर काइंड ऑफ स्कैवेंजर्स भी थे, हर्बीवोर्स भी थे, एंड छोटा मोटा शिकार करके कार्निवोर भी समझ लेते थे अपने आप को। खरगोश मार लिए या चूहा मार लिए, सांप मार लिए, वो सब भी कर लेते थे हम लोग, और वही डेड बॉडीज वगैरह भी खा लिए, जानवरों का डेड बॉडीज जो होता था। तो ऐसे करके हमारा फूड आता था आज से 10 लाख साल पहले। One of the most common uses of early stone tools was to crack open bones in order to get the marrow. अच्छा, अब stone tools का one of the earliest use
स्टोन टूल्स कहां से दिमाग में आया कि पत्थर से हम कुछ कर सकते हैं, टूल बना सकते हैं। बेसिकली इंसान को, बाकी जो जानवर होते थे उनका अब फ्लैश तो मिल नहीं रहा है, फ्लैश तो जल्दी सड़ जाता है। जो देखो फ्लैश कैसे रहता है, बोन रहता है एंड बोन के ऊपर फ्लैश रहता है, मसल रहता है, दैट इज फ्लैश। अब फ्लैश तो जल्दी सड़ जा रहा है क्योंकि जो टिश्यू है वो दैट इज एक्सपोज टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पर ग्रो कर रहे हैं, फंगस ग्रो कर रहा है, बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है और सड़ जा रहा है। एक टिश्यू उतना जल्दी नहीं सड़ता था, जो टिश्यू बोन्स के अंदर होता था वो टिश्यू काफी टाइम तक ठीक रहता था एज कंपेयर टू फ्लैश। तो इंसान ने क्या किया, अब हड्डी को तोड़ना तो हमारे बस की बात नहीं है, हमारे दांत काफी छोटे हो चुके थे, शेर जैसे दांत तो थे नहीं हमारे। तो क्या हुआ, स्टोन से मार मार के हम हड्डियों को तोड़ते थे ताकि हम वो बोन मैरो को खा सके। बोन मैरो काफी लंबे टाइम के बाद सड़ता था, वो उतना जल्दी फ्लैश जितना या मसल जितना जल्दी नहीं सड़ता था। तो ये जो डेड बॉडीज पड़े, कैराकैसेस पड़े होते थे बाकी जानवरों के, हिरन, कहीं पे शेर ने शिकार किया, शेर ऊपर ऊपर फ्लैश खा के तो चला गया, लेकिन हड्डी के अंदर जो बोन मैरो है वो अभी भी बचा है। शेर के पास स्टोन टूल्स नहीं होते, तो वो हड्डी को जितना क्रैक कर सकता था कर लिया, बट उसके बाद फिर वो हड्डी छोड़ के चला जाता है। मोस्टली शेर बैठे बैठे हड्डी तोड़ते नहीं बैठता है, थोड़ा बहुत कोशिश करता है, बट एज सच बोन मैरो खाना है उसको निकाल निकाल के ऐसा कुछ नहीं रहता है शेर का। वो खाते थे इंसान। तो वन ऑफ द फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन यूजेस ऑफ अर्ली स्टोन टूल्स वाज टू क्रैक ओपन बोन्स टू गेट टू द मैरो। सम रिसर्चर्स बिलीव दिस वॉज आर ओरिजिनल नीश। ये जो बोन मैरो खाना, ये हमारा एक्चुअल नीश था। जैसे यूट्यूब में आप नीश फाइंड करते हो ना कि मैं इसी टाइप के वीडियोस बनाऊंगा, उस वक्त इंसान ने अपना नीश फाइंड किया था कि ये जो बोन मैरो है यही मेरा खाना है। बोन मैरो के फायदे होते हैं, बोन मैरो में फैट होता है, प्रोटीन होता है, काफी कुछ होता है, न्यूट्रिशियस होता है काफी बोन मैरो। ठीक है, तो just as woodpeckers specialize in extracting insects from the trunks of trees, जैसे woodpeckers trees के अंदर से insect खींच खींच के निकालते हैं क्योंकि उनका जो चोंच होता है काफी लंबा होता है। woodpecker आपने देखा ही होगा। ये देखो, दिस इज वुडपेकर। ये जो होता है इसका चोंच थोड़ा लंबा सा होता है एंड ये चिड़िया स्पेशलाइज करती है कि पेड़ के अंदर कोई छेद है तो वो छेद के अंदर चोंच घुसा के वहां से कीड़ा जो भी है, टर्माइट वर्माइट जो भी है, उसको खींच के निकाले और खा जाए। ठीक है, तो ऐसे ही इंसान स्पेशलाइज करते थे कि स्टोन टूल्स को शार्प एंड पॉइंटेड करके पहले तो हड्डी को तोड़े और उसके बाद उसके अंदर का जो बोन मैरो है उसको खा जाए। ठीक है, द फर्स्ट ह्यूमन स्पेशलाइज्ड इन एक्सट्रैक्टिंग मैरोज फ्रॉम बोन्स। व्हाई मैरो? वेल, सपोज यू ऑब्जर्व अ प्राइड ऑफ लायंस टेक डाउन एंड डिवोर अ जिराफ। मान लो आप अफ्रीका में हो, ठीक है, तो लायंस है, जिराफ्स है। तो मान लो एक ग्रुप ऑफ लायंस, प्राइड ऑफ लायन ने जिराफ को शिकार किया, गिराया उसको। यू वेट पेशेंटली अंटिल दे आर डन। आप ऑब्वियसली जब शेर जिराफ को खा रहा है तो उसके बीच में तो आप जाओगे नहीं, आप भी बन जाओगे उनका लंच या डिनर। ठीक है, तो आप वेट करते हो दूर से। आप सोचो, सवाना मैंने आपको दिखाया था, सवाना ग्रासलैंड्स। तो सवाना ग्रासलैंड कुछ ऐसे सा है। दूर कहीं पे मान लो शेर ने शिकार किया, आप दूर से घास के पीछे से बैठ के देख रहे हो। वो पेड़ के पास 5 लायंस एक जिराफ को शिकार करके खा रहे हैं। आप घास के यहां पे छुप के बैठे हो, आराम से पेशेंटली बैठे हो। बीच में जाओगे तो आप मारे जाओगे, शेर नहीं छोड़ेगा आपको, शेर की पार्टी हो जाएगी। ठीक है, तो
You wait patiently until they are done, but it's still not your turn because first the hyenas and jackals. अब शेर खा के चले गए, उसके बाद आप चले गए क्या? नहीं, नहीं गए। क्यों? क्योंकि शेर के बाद हाइनाज आएंगे। आप हाइनाज से भी नहीं लड़ सकते। हाइनाज आर वेरी वेरी फेरोशियस, आपको मार के आपके बॉडी पे पार्टी कर लेंगे वो। हाइनाज बहुत खतरनाक जानवर होते हैं एंड दे अटैक इन ग्रुप पैक्स, तो उनसे भी पंगे नहीं ले सकते। अब पहले तो जिराफ का जो फ्लैश है उसको शेर ने खाया, फिर जो बचा कुचा था हाइनाज खाए, स्कैवेंजर्स। उसके बाद एंड यू डोंट डेयर इंटरफेयर विद देम, स्कैवेंज द लेफ्ट ओवर्स। सो ओनली देन वुड यू एंड योर बैंड डेट अप्रोच only then would you and your band dare approach the carcass, look cautiously left and right and dig into the edible tissue that remained. पहले शेर खाया, उसके बाद फिर हाइनाज खाए, उसके बाद जो बचा उसको आप खाए, उसमें है बोन मैरो, तो वो बोन मैरो को आप खाए। तो इस तरह से इंसान को खाना मिलता था ज्यादातर दिन। दिस इज अ की टू अंडरस्टैंडिंग आवर हिस्ट्री एंड साइकोलॉजी। तो ये क्यों बताया जा रहा है, ये बोन मैरो हम जो खाए एंड बोन मैरो खाना हमारा स्पेशलाइजेशन हुआ करता था, ये क्यों बता रहे प्रोफेसर यूवल, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो यही हमारा हिस्ट्री और साइकोलॉजी को बेसिकली शेप किया है, यही फैक्ट। Genus Homo's position in the food chain was until quite recently solidly in the middle. आपको फूड चेन का अगर आइडिया है तो आपको पता ही चल रहा है, स्कैवेंजर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स का एक मिक्स थे हम लोग, और टॉप ऑफ द फूड चेन में तो नहीं आते थे हम लोग, बीच में कहीं पे आते थे। छोटे जानवर खा जाते थे हम, बड़े जानवर हमें खा जाते थे, तो बीच में कहीं पे आ जाते। ठीक है। For millions of years, humans hunted smaller creatures and gathered what they could, all the while being hunted by larger predators. जो मैंने कहा, छोटे जानवर मारते थे हम, बड़े जानवर हमें मार देते थे। It was only 4 lakh years ago that it was only 4 lakh years ago that several species of man began to hunt large game on a regular basis. 20 लाख साल में, लास्ट के जस्ट 4 लाख सालों में ही हम बड़े बड़े शिकार करने लग गए थे। पहले हम वही बोन मैरो खा खा के जिंदा रहते थे, बट पिछले 4 लाख सालों से हम बड़े जानवर शिकार करने लग गए थे रेगुलर बेसिस पे। कभी जंगली घोड़े शिकार कर ले रहे, कभी बड़े बारासिंगा जैसे कोई डियर वगैरह को शिकार कर ले रहे, कभी तो बड़ा कोई बाइसन या गौर जैसे बड़ा जानवर को शिकार कर ले रहे। तो हमारा हंटिंग कैपेबिलिटी जो था वो पिछले 4 लाख सालों में धीरे धीरे और अच्छा होने लगा। एंड ओनली इन द लास्ट 1 लाख ईयर्स, लास्ट के 1 लाख सालों में, विद द राइज ऑफ होमो सेपियंस, जब हम आने लगे, होमो सेपियंस आने लगे, इससे पहले सब होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस की बात कर रहे थे हम। होमो सेपियंस जब आने लगे, पूरे दुनिया में फैलने लगे, दैट मैन जंप टू द टॉप ऑफ फूड चेन। तब जब होमो सेपियंस आने लगे, इनका दिमाग ऐसे चलता था, ये एक फिक्टिव लैंग्वेज वगैरह बना लिए थे धीरे धीरे, तो इनका दिमाग ऐसे चलने लगा कि यार बड़ा जानवर मारना है तो 2 लोग या 3 लोग नहीं मार सकते, 10 लोगों की जरूरत है। उसमें 4 लोग राइट साइड से, 4 लोग लेफ्ट साइड से दौड़ाएंगे जानवर को, और 2 लोग अटैक करेंगे उस पे सेंटर से। टीम वर्क वाला फंडा आने लगा होमोसेपियंस के दिमाग में, एंड ऑब्वियसली टीम वर्क के कारण धीरे 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 बड़े जानवरों को हंट करने लगे हम। ठीक है। सो अब बड़े जानवरों को जब हंट करने लगे, ऑब्वियसली हम फूड चेन के टॉप में पहुंच गए। That spectacular leap from the middle to the top had enormous consequences. तो ये जो जंप किया हमने, पहले मिडिल थे, मैरो, बोन मैरो खा रहे थे, शेर ने खा लिया, हाइना ने खा लिया, उसके बाद जो बचा कुचा सड़ा हुआ वो हम खा लिए, ये था मिडिल स्टेज। 1 लाख साल पहले तक क्या हो गया कि हम बड़े बड़े जानवरों को हंट करने लगे। सबसे पहला जो फ्रेश मीट है वो हम ही खाएंगे, हाइना हमारे बाद खाएंगे, शेर भी आ तो शेर को भी भगा देंगे हम, कोई बात नहीं। तो ये जो जंप मारा हमने, मिडिल से टॉप में जंप मारा, ये चीज एक बहुत बड़ा हमारे साइकोलॉजी पे गेम खेल गया। Other animals at the top of the pyramid, such as lions and sharks, evolved into that position very gradually.
जो बाकी जो टॉप कार्निवोर्स है, लायंस हो गए, शार्क्स हो गए, टाइगर्स हो गए, ये बहुत ग्रेजुअली इवॉल्व हो गया है, धीरे 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 करोड़ों सालों में इवॉल्व होते हुए आए, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स. This enabled the ecosystem to develop checks and balances that prevent lions and sharks from wreaking too much havoc. तो क्योंकि लायंस, टाइगर्स, शार्क्स ये टॉप कार्निवोर्स है, ये फूड चेन के टॉप में बहुत धीरे 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 करोड़ों सालों में आए. तो नेचर को टाइम मिला कि ठीक है, लायन अगर फूड चेन के टॉप में जा रहा है, आई डोंट हैव एन इशू विथ इट, बट आई हैव टू मेक श्योर कि लायन इतना ना खाने लगे नीचे के जानवरों को कि मास एक्सटिंक्शन हो जाए. तो एक चेक्स एंड बैलेंसेस वाला सिस्टम नेचर ने डेवलप किया क्योंकि उसको टाइम मिला. सेम विथ शार्क्स ऑल्सो. शार्क ठीक है, धीरे धीरे ग्रेजुअली करोड़ों सालों से वो धीरे धीरे मरीन फूड चेन के टॉप में गया, टॉप कार्निवोर बना. तो नेचर को टाइम मिला करोड़ सालों का कि ठीक है, शार्क टॉप कार्निवोर बन गया, ठीक है, ओके, कोई ना कोई तो टॉप में रहेगा. बट इसका मतलब ये नहीं कि शार्क सभी मछलियों को मार दे, सभी स्क्विड्स को मार दे, सभी ऑक्टोपसेस को मार दे. नेचर को टाइम मिला कि बाकी जानवरों को भी कुछ ऐसा डिफेंस दे कि शार्क से बच सके, अपना सर्वाइवल कर सके शार्क के प्रेजेंस में. आ रहा है समझ में? क्योंकि ये टॉप कार्निवोर्स धीरे धीरे फूड चेन के टॉप में गए थे और इंसान अब भी वो मिडिल ऑर्डर में था, बोन मैरो खा रहा था बेचारा, हाइना से भी डर के. और अचानक से 1 लाख या 2 लाख 3 लाख सालों में वो अचानक से बोन मैरो खाते खाते अब बड़े हंट करने लगा था, टॉप ऑफ द फूड चेन में पहुंच गया. तो नेचर को ना टाइम नहीं मिला कि एडजस्ट करे वो बाकी जानवरों को ह्यूमंस से बचने के डिफेंसेस दे ताकि इकोसिस्टम डैमेज ना हो जाए. आ रहा है समझ में? नेचर को टाइम ही नहीं दिया हमने. हम इतने अचानक से फूड चेन में जंप किए कि नेचर को टाइम नहीं मिला. यार इवॉल्व करो, इवॉल्व करो, अरे अरे, तब तक इंसान टॉप में पहुंच गया. ठीक है. So this enabled the ecosystem to develop checks and balances that prevent lions and sharks from wreaking too much havoc. As lions became deadlier, so gazelles evolved to run faster. जैसे जैसे lions deadlier हो गए, जितना और बड़े बड़े दांत और पावरफुल पॉ, वैसे वैसे हिरन और फास्ट दौड़ने भी लगे. डिफेंसेस मिले उनको नेचर के तरफ से. हाइनास और ज्यादा कोऑपरेट करने लगे क्योंकि लायन स्ट्रांग हो रहे तो हाइना को भी कोऑपरेट तो करना पड़ेगा. हाइना अगर स्ट्रांग नहीं हो रहा तो क्या हुआ? पहले हाइना अगर 3-4 के ग्रुप में जाते थे, अब 10-12 के 15 के ग्रुप में जाते हैं. सोशल इंटरेक्शन बढ़ने लगा हाइनाज में. आ रहा है समझ में? एंड राइनोसेरस टू बिकम मोर बैड टेम्पर्ड. राइनोज को भी अब शेर से बचना है तो गुस्सा चाहिए. राइनो को वो थिक जो उसका स्किन देखियो, राइनो का बहुत थिक स्किन्ड होते हैं राइनोस. ये देखो इसका स्किन देखो, मोटी चमड़ी. ठीक है, तो ये कहां से मिला? ये देखो, जस्ट लुक एट द स्किन. राइनो को ये डिफेंसेस क्यों मिले? नेचर ने दिया. क्यों दिया? ताकि टॉप कार्निवोर से बच सके. बैड टेम्पर, थिक स्किन. ठीक है. मोर ओवर तो in contrast, humankind ascended to the top so quickly that the ecosystem was not given time to adjust. जो मैंने वो कहा, इकोसिस्टम को टाइम ही नहीं मिला यार. इंसान इतना जल्दी छलांग लगाया ऊपर मिडिल से फूड चेन के टॉप में. Moreover, humans themselves failed to adjust. हम खुद एडजस्ट नहीं कर पाए. हमने जंप तो लगा लिया, हम खुद एडजस्ट नहीं कर पाए. मोस्ट टॉप प्रेडेटर्स ऑफ द प्लैनेट आर मैजेस्टिक क्रीचर्स. ज्यादातर जो टॉप कार्निवोर्स होते हैं वो मैजेस्टिक होते हैं. टाइगर, चाल देखो टाइगर की. कभी आप टाइगर रिजर्व गए हो, वाइल्ड में अगर टाइगर देखे हो, उसकी चाल देखना. चाल में ही लगता है कि ये तो कहीं का राजा है. द वे इट मूव्स इट्स पॉज, और जैसे चलता है, जैसे देखता है, उसका जो
लाइन ऑफ साइट होता है, अमेजिंग, मतलब देख के ही लगता है क्या एटीट्यूड है यार, रॉयल एटीट्यूड। सेम शेरों में भी वैसे ही होता है। शार्क्स को मैं स्विम करते हुए देखा हूं पानी में, पानी के अंदर डाइविंग कोर्स के वक्त, तो शार्क जब मूव करता है उसका जो टेल का मूवमेंट रहता है, ब्यूटिफुल, सो एलिगेंट। मतलब आप शार्क को अगर आप जस्ट पीछे से देखोगे ना, द वे इट मूव्स इट्स टेल एंड द वे इट मूव्स थ्रू वाटर, आपको देख के ही लगता है नहीं यार ये समंदर का राजा है। ठीक है, तो दे आर मोस्टली वेरी एलिगेंट एंड मैजेस्टिक क्रीचर्स। मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ डोमिनियन हैव फिल्ड देम विद सेल्फ कॉन्फिडेंस। इनमें एक कॉन्फिडेंस रहता है। शेर का मूवमेंट देख लो आप, लायंस का मूवमेंट देख लो, शार्क का मूवमेंट रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरे हुए। वो डर डर के नहीं चलता, अरे ये मार देगा क्या, 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 ऐसे नहीं चलते। वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ चलते हैं। ये इलाका मेरा है, मैं यहां का राजा हूं, तो मैं तो अपने हिसाब से चलूंगा। किसी और को प्रॉब्लम हो तो साइड हट जाओ, नहीं तो मार दूंगा तुमको। ये उनका एटीट्यूड रहता है। लेकिन इंसान में थोड़ा अलग है। सेपियंस बाय कॉन्ट्रास्ट इज मोर लाइक अ बनाना रिपब्लिक डिक्टेटर। बनाना रिपब्लिक डिक्टेटर मतलब एक फनी सा पावरफुल डिक्टेटर जैसे बन गए हम बेसिकली। हैविंग सो रिसेंटली बीन वन ऑफ द अंडरडॉग्स ऑफ द सवाना, हम लोग ऑब्वियसली वहां पे मैरो खाते खाते, आप जस्ट इमेजिन करो, कल तक हम बोन मैरो खा रहे थे, हाइना से भी डरते थे, लायन से तो डरते ही थे। लायन हाइना का खाना हो गया तो सड़ा हुआ एक डेड बॉडी का बोन निकाल के उसको पत्थर से तोड़ तोड़ के उसका मैरो खा रहे थे। जस्ट इमेजिन करो कितना बुरा हाल था। वी वर जस्ट अंडरडॉग्स वहां के, मतलब कोई जानवर नहीं पूछता होगा छी इंसान ए चल हट, इस तरह का एटीट्यूड होता होगा जंगल में उस वक्त। वी आर फुल ऑफ फियर्स एंड एंग्जाइटीज ओवर आवर पोजिशन। अब जब हम वहां से मिडिल ऑर्डर से अचानक से टॉप ऑर्डर में आ गए हैं, तो वी आर फुल ऑफ फियर्स। अरे हम टॉप में आ गए, कोई हमें गिरा तो नहीं देगा, कोई हमें गिरा तो नहीं देगा, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। मतलब आई मस्ट नॉट कंपेयर, बट आप गरीब थे, बहुत गरीब थे, अचानक से आप बहुत रिच हो गए, बहुत पैसा आ गया आपके पास, लेकिन आपके पास एंग्जाइटी भी आ गया, अरे मेरा पैसा चोरी ना हो जाए, अरे मेरा पैसा कहीं लॉस ना हो जाए, अरे इतना मेहनत से कमाया मैं, आ रहा समझ में। तो अचानक से रिच होने से आप में वो चीज आ सकता है, आई गेस, आई डोंट नो, बट ठीक है, जस्ट एन एनालॉजी, इसमें आप माइंड मत कर जाना प्लीज। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इंसान, हम मिडिल ऑर्डर से टॉप ऑर्डर आके कैसे वी आर फुल ऑफ फियर्स एंड एंग्जाइटीज विच मेक्स अस डबली क्रूअल एंड डेंजरस। अच्छा, अब आपके दिमाग में जितना एंग्जाइटी रहता है, जितना फियर रहता है, उतना आप डिफेंसिव हो जाते हो। अरे अरे मेरे को कोई फूड चेन के टॉप से गिरा ना दे तो क्या करूंगा मैं मार दूंगा मेरे पास जो आएगा। कैसे मार दूंगा? मैं एक ऐसा चीज बनाऊंगा जिसमें से बुलेट निकलेगा और फिर मैं उससे जानवर को मार दूंगा जो भी मेरे पास आएगा। मैं बम फोड़ दूंगा, मैं ग्रेनेड, खरगोश को मारने के लिए मैं ग्रेनेड फोड़ दूंगा। समझ रहे हो? मतलब जितना आप में एंजाइटी रहता है, जितना आप में फियर रहता है आपके दिमाग में, जितना लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है, आप उतने ज्यादा ब्रूटल हो जाते हो। इस रिलेशन को समझ पाए आप? लायंस, शार्क्स ये उतने ब्रूटल नहीं है क्योंकि इनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस है। हाँ, मैं तो टॉप का ही हूं, मैं तो बहुत टाइम से मैं फूड चेन के टॉप में आया हूं और आई एम सेल्फ कॉन्फिडेंट, आई कैन हंट, मेरे पास इतना मसल पावर है, इतना बाइटिंग पावर है। मेरे को भूख लगेगी, मेरे सामने कोई भी जाएगा, मैं फाइट करूंगा, अगर मेरे साइज का हुआ, बड़ा हुआ तो भी मार सकता हूं। टाइगर्स भी एलिफेंट्स को कभी कभी मार देते हैं, अपने से बड़े जानवरों को मार देते हैं। लायंस का भी, जिराफ को मार देते हैं लायंस। तो उनके पास कॉन्फिडेंस है, मैं तो मार दूंगा, मैं साइज नहीं देखता, मैं मार दूंगा स्ट्रेटेजी लगा के और फिर खा भी लूंगा, मेरा पेट भर जाएगा।
इंसान के पास ऐसा नहीं है। इंसान अभी फुल ऑफ फियर एंड एंजाइटी है। तो इस कारण से वो एंजाइटी और जो फियर है हमारे दिमाग में, उसके कारण हम डिफेंसिव हो जाते हैं और बहुत ज्यादा ब्रूटल हो जाते हैं। हम लोग ऐसे नहीं कि सिर्फ खाने के लिए हम मारते हैं जानवरों को, हम फन के लिए, मजे के लिए मार देते हैं यार। आप ऐसे लोगों को भी देखोगे जो कुत्तों के पूंछ में पटाखे बांध के जला देते हैं, पटाखे फोड़ देते हैं मजे के लिए। ब्रुटैलिटी। मच्छरों को, खैर ये तो मैंने खुद भी किया है, मैं क्या ब्रुटैलिटी की बात करूं, मैं खुद किया हूं। मच्छरों को आपने भी किया ही होगा शायद। मच्छर मान लो काट रहा है, मच्छर को मारे हम, हाथ हटाए, देखे मच्छर मरा नहीं है। मर गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक अपना काम करने लगेंगे। मरा नहीं है, मच्छर पैं कर रहा है, हिल रहा है थोड़ा, बट इट इज नॉट एबल टू फ्लाई, विंग्स डैमेज हो गए। उसके बाद उस मच्छर को उठा के, मैंने ये काम खुद किया है। अब पेटा वालों मेरे पे केस मत लगा देना, बट मच्छर के विंग्स को तोड़ के मैं उस मच्छर को छोड़ देता हूं, चल अब उड़, अब तो उड़ भी नहीं सकता, अब जा। मुझे पता है वो मर जाएगा थोड़े टाइम में, क्योंकि वो उड़ नहीं पा रहा है, बट उसके लेग्स हिल रहे, तो वो इधर उधर क्रॉल करके जा रहा है, लेकिन उड़ नहीं पा रहा है क्योंकि मैंने उसके विंग्स तोड़ दिए। ब्रुटैलिटी, हमारे अंदर से ब्रुटैलिटी आता है। हम मजे के लिए दूसरे जानवर को सजा दे देते हैं, आ रहा है समझ में? नॉट नेसेसरली हमेशा खाने के लिए। राइनो का सामने का हॉर्न काट के बेच दिए मजे के लिए, पैसा आएगा यार। राइनो वहां पे ब्लीड करते करते मर गया, ठीक है, अपने को पैसा मिला ना, मजे करेंगे। मजे के लिए मुर्गों को लड़ा दिए पैर में चाकू बांध के, मजे के लिए डॉग्स को लड़वा दिए, एक डॉग ने दूसरे डॉग को मार दिया। आपको पता है कि नहीं, डॉग फाइट्स भी होते हैं एंड खतरनाक लेवल में होते हैं। लाइक देयर आर माफियाज इन्वॉल्व इन डॉग फाइट, जो साउथ अमेरिका वगैरह में होते हैं। ये मूवी कभी देखिएगा आप, इसमें आपको पता चलेगा डॉग फाइट क्या चीज होता है, साउथ अमेरिका में किस लेवल पे डॉग फाइट होता है। दिस मूवी इज बेसिकली अबाउट लाइक कैसे तीन लोग अपने डॉग से बहुत प्यार करते थे और सारे अलग अलग टाइप के डॉग्स थे। एंड अमेजिंग मूवी, आप जरूर देखो ये मूवी, एमोरस पेरस। आई थिंक इट translates to love is a bitch, या फिर ऐसा ही कुछ ट्रांसलेशन है शायद। जरूर देखो ये मूवी। इस मूवी से मुझे पता चला था मजे के लिए हम डॉग्स को लड़ा दिया, एक डॉग दूसरे को फाड़ दिया, बट मजे आ रहे हैं भाई। तो ये जो फियर एंड एंजाइटीज के कारण हम डबल क्रूअल, डबल डेंजरस हो गए हैं, इसी का रिजल्ट है कि कितने वॉर्स हो गए, कितने मैन मेड कैटास्ट्रॉफीज हो गए, कितने फॉरेस्ट फायर्स हो गए, कितने जानवर जल गए, इकोलॉजिकल कैटास्ट्रॉफीज हो गए। हम लोग मतलब कितने ऑयल स्पिल्स हो गए ओशंस में, हजारों लाखों जानवर मर गए। और ये सब, ये इतने बड़े बड़े जो मैन मेड डिजास्टर्स हुए हैं, इन सब के पीछे बेसिकली एक ही रीजन है, हमारे अंदर की फियर एंड एंजाइटीज जो कि आए हैं क्योंकि हम मिडिल से टॉप ऑफ द फूड चेन में बहुत जल्दी जंप कर गए। हमने टाइम नहीं दिया नेचर को एडजस्ट होने के लिए, हम खुद भी एडजस्ट नहीं हो पाए, हम सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं हो पाए। हम में अभी भी डर है, जंगल में जाओगे आपको अभी भी डर लगेगा। आप टॉप ऑफ द फूड चेन में हो, लेकिन जंगल में 2 रातें बिना टॉर्च, बिना कुछ रुको किसी वाइल्ड लाइफ वाले एरिया में, आपको डर लगेगा, क्योंकि आपको पता है आपके पास दिमाग है, दिमाग से आप बंदूक यूज कर सकते हो,
टॉर्च यूज कर सकते हो, लेकिन आपके पास ना ही बंदूक है ना ही टॉर्च है। आप नेकेड अगर जंगल में हो, ना आपके पास कोई मेटल है, नाइफ है, एक्स है, कुछ नहीं है, आप नेकेड हो, जंगल में छोड़ दिया गया है। 2 रातें, 4 रातें, 5 रातों से ज्यादा शायद आप का सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। आपको पता है, क्योंकि आपके पास मसल पावर नहीं है, आपके पास दिमाग है, दिमाग से आपने बहुत कुछ बनाया है। तो ये जो फूड चेन में जंप लिया है, दिस हैज बीन वेरी हेस्टी जंप, और इसी के कारण हम इतने क्रूअल एंड ब्रूटल हो चुके हैं। वीडियो काफी लंबा हो गया है। डू सब्सक्राइब टू द चैनल। आई होप यू आर लाइकिंग द कॉमेंट्री। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ कि कैसा लग रहा है। आई नो वीडियोस काफ़ी लंबे लंबे बन रहे हैं, क्योंकि आई एम ट्राइंग टू कवर पूरा पार्ट। इट्स ऑल लिंक्ड, राइट? आई कांट जस्ट लीव अ पैराग्राफ इन द मिडल एंड जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो। तो इट्स ऑल कनेक्टेड, एंड इसलिए वीडियोस लंबे बन रहे थोड़े। बट अमेजिंग बुक, आई एम रियली लाइकिंग इट। डू लेट मी नो आपको कैसा लग रहा है वीडियो, कमेंट्स में बताओ। एंड ऑल्सो शेयर इट विथ लाइक माइंडेड पीपल। अगर आप यहाँ तक देखे हो तो ऑब्वियसली आपके दोस्त भी होंगे शायद जो लाइक माइंडेड होंगे, एंड मे बी दिल लाइक इट टू। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।